नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमारे सोचने पे ही सारी बातें चल रही हैं, तो हम आज बताना चाहते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसको हम अपनी सोच से परिवर्तित कर सकते हैं और उसको सुपर पावर बना सकते हैं। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है बेटा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसको हमें कंट्रोल में अपने लाना पड़ता है। जैसे जब हमारी कोई थॉट्स या कोई ऐसी चीज़ें, ये इच्छा हमारी जो पूरी नहीं हो पा रही है करंट सिचुएशन में, तो उसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं दबा के रख देते हैं। तो यदि इस सब जो हमारी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, अगर इसको हमें कंप्लीट करना है, पॉजिटिवली उस पर रिजल्ट हमको पाना है, तो उस सबकॉन्शियस माइंड को भी हम अपनी सोच से, जो हमें मॉनिटर करना है अपनी सोच को, उसके थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें अपने डेली लाइफ में पता होनी चाहिए अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की अगर हम बात करें तो उसका उदाहरण मैं देना चाहूँगी आपको कि एक लड़की थी जिसका नाम था हायना और उसकी छोटी बहन थी हेली। क्या हुआ था, इनके पिताजी किसी फार्म में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे एक 350 किलोग्राम का ट्रैक्टर उनके पिताजी के ऊपर गिर पड़ा। अब सोचिए कि इनकी जो ये दोनों बेटियां थीं, ये लड़कियां जो थीं, अपनी आंखों के सामने जब इन्होंने देखा कि इतना भारी ट्रैक्टर उनके पिताजी के ऊपर गिर गया, तो इनकी जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जीज भरी पड़ी थी, इन दोनों ने मिल के उस 350 किलोग्राम के ट्रैक्टर को उठा के अपने पिताजी के ऊपर से अलग कर दिया और अपने पिताजी की जान बचाई। तो आप ये सोच के देखिए कि हमारी जो बॉडी है वो नंबर ऑफ सेल्स से बनी हुई है, और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हमारे बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर हम चाह लें तो हमारे अंदर बहुत सी ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसका जीवंत एग्जाम्पल्स आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। बट ये जागरूकता लाने की ज़रूरत है हमें अपने अंदर कि हम अपने सोच के थ्रू कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक किताब भी है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक बुक भी है। अगर आप चाहें तो उस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। अपने उसकी कुछ बातें, कुछ साइंटिफिक चीज़ें अपनी लाइफ में ला सकते हैं। वैसे तो मैं धीरे धीरे अब कोशिश कर ही रही हूँ कि हमें अपने सेल्फ ग्रोथ को, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको धीरे धीरे अपने आगे के लेक्चर्स में बताती जाऊँ, समझाती जाऊँ। क्यों ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, हर इंसान के लिए जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, एक ढर्रे से ढर्रे पे ला सकते हैं, जो गिरने से बच सकते हैं। तो हमें हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना पड़ेगा। और जो ये सबकॉन्शियस माइंड में जो दबी हुई इच्छाएं हैं हमारी, पॉजिटिव इच्छाओं में कैसे कन्वर्ट हो सकती हैं और वो कैसे पूरी हो सकती हैं, इसका भी एक तरीका है। क्योंकि ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि हमें सफलता पाने के लिए 13 रीज़न होते हैं जो हमें सफल बना सकते हैं। लेकिन 13 का उल्टा क्या होता है, 13 का उल्टा होता है 31 रीज़न्स हैं हमें अपनी चीज़ों से हार मानने के लिए। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सफलता के थ्रू 13 रीज़न्स को हरा के आगे बढ़ना चाहते हैं कि आप 31 रीज़न्स के थ्रू हारना चाहते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अब आप क्या अपनी लाइफ में डिसाइड करते हैं। क्योंकि कुछ भी कोई समझा ले, कोई कुछ भी बता ले, किस तरीके से आपको अपने आप को मॉनिटर करना है, अब ये डिसीजन भी लेने में आपको अपनी सोच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ, या दुनिया का कोई भी टीचर आपको यही समझा सकता है कि किस तरीके से अपनी सोच को हमें एक पॉजिटिवली लेके चलना है। जब हमें ये पता ही नहीं है कि फ्यूचर में हमारे क्या होना है, तो हम किसी भी चीज़ को नेगेटिव वे में क्यों सोचें। आपको इसी पे कंट्रोल करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। और मन को कंट्रोल करके जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपने सोचा कि ये पूरी नहीं हो सकती हैं, उन इच्छाओं को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू करिए। यही टेक्निक है सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने की, कि जो आपकी इच्छाएं, दबी हुई इच्छाएं हैं, उनको भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू कर दीजिए। कि जैसे मान लीजिए मेरी इच्छा है कि मैं कल की असिस्टेंट प्रोफेसर थी, जैसे मेरी इच्छा थी ये चीज़, और देखिए आज मैं बन गई। तो वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब आपने डेली उस पे सींचना शुरू किया, एक पेड़ लगाया आपने, डेली उसमें थोड़ा थोड़ा पानी, खाद डालना शुरू किया, तो वो धीरे धीरे एक कहीं पत्ता निकला, धीरे धीरे वो बड़ा पेड़ बन गया। इसी तरीके से आपको भी अपनी सोच पर जैसे जैसे उसमें पॉजिटिविटी डालेंगे, आप अपना प्यार डालना शुरू करेंगे, वो अपने आप ग्रो कर जाता है। ऐसे ही देख लीजिए, और दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जब आप किसी को प्यार से करना शुरू करते हैं, प्यार से बात करना शुरू करते हैं, तो वो कितना भी क्रूर इंसान क्यों ना हो, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, वो धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि वो जो आपकी वाइब्रेशंस हैं अच्छी वाली, वो उस पर भी काम करने लग जाती हैं। धन्यवाद।